Hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. अभी तक हम लोगों ने हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ से सारे कवर कर लिए हैं। आज हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर बचा है, जो है हमारा कॉम्परेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को ये बताया गया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस चाइना की क्या क्या स्ट्रेटजीज़ थी, पाकिस्तान की क्या क्या स्ट्रेटजीज़ थी, इंडिया की क्या क्या स्ट्रेटजीज़ थी जिससे वो डेवलपमेंट कर पाए। अगर हमसे पीछे है तो क्या क्या ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से वो पीछे है। चाइना हमसे आगे है तो क्या क्या स्ट्रेटजीज़, क्या क्या उसने स्टेप्स लिए थे जो उसकी इकोनॉमी इतनी बूस्टअप कर गई है। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, हमने क्या क्या रिफॉर्म किए थे, हमने क्या क्या प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया था जिसके कारण हमारी इकोनॉमी जो कंडीशन है वो यहाँ पे है। तो यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे है वो है द LEF कैंपेन इन चाइना फोकस्ड ऑन, यानी कि चाइना में LEF अभियान किस पर केंद्रित था। वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि व्यापक औद्योगिकरण, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी यानी कि नई कृषि नीति, प्राइवेटाइजेशन या इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी कि आर्थिक सुधार, निजीकरण, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, नई कृषि नीति या वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि व्यापक औद्योगिकरण। तो हम चाइना में LEF जो कैंपेन चलाया गया था वो किस पे फोकस था। बेसिकली चाइना में जो LEF कैंपेन चलाया गया था वहाँ के माओ जेडोंग द्वारा, वहाँ के जो वहाँ प्रेसिडेंट थे जो वन चाइना पार्टी है, तो वहाँ पे जो उनका लिए थे वो चलाए थे LEF जो कैंपेन चलाए थे वो बेसिकली किस लिए चलाए थे, वो वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चलाए थे। किसके लिए चलाए थे, व्यापक औद्योगिकरण के लिए चलाए गए थे। किसके लिए चलाए थे, व्यापक औद्योगिकरण यानी कि वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्टअप करने के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने LEF कैंपेन को चलाया था। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन टर्म ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन है, इन टर्म ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू GDP इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड नाउ रिलेइंग मोर ऑन, यानी कि सरल घरेलू उत्पाद की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय योगदान के लिहाज से भारत और पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर एंड नन ऑफ द, यानी कि बेसिकली है GDP ग्रोथ के लिए चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो सबसे ज़्यादा किस पे रिले कर रहा है, सबसे ज़्यादा किस पे भरोसा कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी हम लोग कहते हैं, एग्रीकल्चर जो भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जहाँ पे हमारे जो बैंकिंग सिस्टम हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। टेरिटरी सेक्टर में क्या आता है, जो आपका सर्विस सेक्टर होता है वो उसको हम लोग टेरिटरी सेक्टर भी कहते हैं, यानी कि तृतीय श्रेणी का उद्योग तृतीय क्षेत्र एंड प्राइमरी सेक्टर। तो हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक GDP ग्रोथ है, चाहे भारत की हो चाहे पाकिस्तान की हो, तो किस पे ज़्यादा रिले कर रही है इस समय, प्राइमरी सेक्टर पे या सेकेंडरी सेक्टर पे या टेरिटरी सेक्टर पे या किसी पे नहीं, तो किस पे कर रही है, सेकेंडरी सेक्टर पे कर रही है। आइए मूव करते क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो कंट्रीब्यूशन टू GDP द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज रिलाइंग मोर ऑन, यानी कि चाइना की GDP को बूस्टअप करने के लिए वहाँ की जो, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन का गलत हो गया, यहाँ पे एक सेकेंड होगा, यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा टेरिटरी सेक्टर एंड सेकेंड। चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंड करती है, किस पे करती है, वो आपकी डिपेंड करती है सेकेंडरी सेक्टर पे। किस पे डिपेंड करती है, सेकेंडरी सेक्टर पे डिपेंड करती है। आगे क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि चाइना, जैसे हम लोग की इंडिया पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस पे रिलाई कर रही है, हमारी सेकेंडरी सेक्टर टेरिटरी सेक्टर पे डिपेंड कर रही है। लेकिन जो हमारी चाइना की इकोनॉमी है, चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, किस अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, अपनी GDP को ग्रोथ बढ़ाने के लिए वो किस पे रिले कर रही है, वो किस पे रिले कर रही है, वो रिले कर रही है अपने सेकेंडरी सेक्टर पे, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो उनका उस पर रिले कर रही है। वन चाइल्ड पॉलिसी रिलेटेड टू विच कंट्री, एक बच्चे की नीति किस देश से संबंधित है। उस कंट्री में बेसिकली ये रूल ला दिया गया था कि आपके घर में एक से ज़्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। तो किस देश की थी, चाइना की थी, पाकिस्तान की थी, इंडिया की थी या तीनों की थी। तो आप लोग देखेंगे पाकिस्तान में एक ही घर में 8-8 बच्चे 9-9 बच्चे रहते थे। तो बेसिकली ये पॉलिसी कहाँ लाई गई थी, ये पॉलिसी लाई गई थी आपके चाइना में लाई गई थी। आगे मूव करते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड नन ऑफ द अबव।
निम्न में से किस देश की जनसंख्या की वृद्धि की दर सबसे अधिक है? किस देश में जनसंख्या जो बढ़ रही है वो सबसे ज़्यादा सबसे तेज़ी से बढ़ रही है? तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सबसे ज़्यादा किस कंट्री में पॉपुलेशन रेट जो सबसे ज़्यादा वो किस कंट्री का है? इंडिया का है, पाकिस्तान का है, चाइना का है? तो किसका है सबसे ज़्यादा? वो चाइना का है। अब तो इंडिया आगे निकल गया, लेकिन जब ये NCERT बुक प्रिंट हुई थी तो वहाँ का चाइना का था। आगे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लोअर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन विच कंट्री? यानी कि एक बेसिकली लोअर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है कि जनसंख्या का घनत्व क्या होता है पर किलोमीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ का है, सबसे कम कहाँ का है कि एक पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। तो कहाँ रहते हैं सबसे कम? चाइना में रहते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ। आफ्टर इंडिपेंडेंस बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेड अपॉन? आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एंड पाकिस्तान कौन सी इकोनॉमी पे रिले किए थे? मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे आप लाभ के लिए भी काम कर रहे हैं और सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं, उसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे आप अपने मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे आप लोग बस सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और फ्री इकोनॉमी तो आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं होती है। तो बेसिकली 3 प्रकार की हमारी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी इकोनॉमी पे रिले किए थे? कौन सी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उस पर रिले किए थे? तो मिक्स्ड इकोनॉमी पे रिले किए थे, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 8। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज़ लिमिटेड यूजफुलनेस बिकॉज? HDI की सीमित उपयुक्तता है क्योंकि इट गिव मोर एम्फेसिस ऑन लिटरेसी एज कम्पेयर टू अदर इंडिकेटर। इट डज नॉट इंक्लूड सफिशिएंट इंडिकेटर फॉर हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त संकेतक शामिल नहीं है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर लाइबर्टी इंडिकेटर, यानी कि स्वतंत्रता संकेतों के जिम्मेदार नहीं है। इट अकाउंट फॉर ह्यूमन राइट्स और मानव अधिकारों के लिए खाता। तो कौन सा इसका है? तो इट गिव मोर एम्फेसिस ऑन लिटरेसी एज कम्पेयर टू अदर इंडिकेटर, यानी कि ये अन्य संकेतों की तुलना में साक्षरता पर अधिक बल देता है। ये इसका लिमिटेशन है, किसका? HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 9। लिबर्टी इंडिकेटर रिलेट टू, यानी कि स्वतंत्रता संकेतिक संबंधित है किससे? पॉलिटिकल फ्रीडम, फ्रीडम टू गेन एजुकेशन, फ्रीडम टू एक्सेस हेल्थ सर्विस या बोथ ANC। तो क्या होगा इसका? लिबर्टी इंडिकेटर रिलेटेड टू स्वतंत्रता संकेतिक संबंध, राजनीतिक आज़ादी, शिक्षा प्राप्त की स्वतंत्रता, स्वस्थ सेवा का उपयोग करने की स्वतंत्रता या बोथ ANC। तो कौन सा है इसका? तो इसका है पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि A, ऑप्शन नंबर A। आगे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो एनालाइज द कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? यानी कि भारत, चीन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक तुलनात्मक प्रदर्शन का विश्लेषण करें जो निम्न में से सही है। चाइना अचीव ब्रेक थ्रू इन GDP ग्रोथ अर्ली इन 1980। चाइना में 1980 की शुरुआत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सफलता हासिल की थी। विथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया विथ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन प्लेस इंडिया एक्सपीरियंस अ रीबाउंड इन इट्स GDP ग्रोथ, यानी कि नई आर्थिक नीति के लागू होने से भारत अपनी GDP ग्रोथ में एक पलटाव का अनुभव कर रही थी। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इन पाकिस्तान वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंडिया, यानी कि आर्थिक सुधार पाकिस्तान का काफ़ी सिमिलर था हमारे जैसा भारत में रिफॉर्म आया था। तो ये जितने भी ऊपर स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सभी सही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच इकोनॉमी वर्समेंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी कि आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद किस अर्थव्यवस्था खराब हो गई? इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के बाद कौन से देश की कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो और ख़राब हो गई? चाइना, पाकिस्तान, इंडिया या बोथ A and B? तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो और ख़राब हो गई और अभी दिन प्रतिदिन और ख़राब होती जा रही है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। In the strategy of growth of India and Pakistan, dash sector was assigned the secondary rule of publishing the process of growth। So क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान में विकास की रणनीति में डैश क्षेत्र को विकसित की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का द्वितीय मानक सौंपा गया था। तो पब्लिक को दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था, तो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
डैश हैज़ इस्टेब्लिश अ सब्सिक्वेंट लीड ओवर इंडिया इन टर्म ऑफ जीडीपी ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि डैश सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और संरचनात्मक परिवर्तन के संदर्भ में भारत का पर्याप्त बढ़त स्थापित की थी। क्या चाइना या पाकिस्तान? चाइना। आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान अडॉप्टेड द डैश मॉडल ऑफ इकोनॉमी, मैंने अभी बताया मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया हैज़ डैश रिलायंस ऑन इंडस्ट्री देन पाकिस्तान इन टर्म ऑफ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, सरल घरेलू उत्पादक में प्रतिशत योगदान में संदर्भ में पाकिस्तान की तुलना में भारत के उद्योग पर डैश निर्भर था, ग्रेटर और लेसर। तो किस पे था? ग्रेटर था। आगे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। डैश हैज़ शोन ब्राइटर साइन ऑफ अर्बनाइजेशन, डैश शहरीकरण का उज्जवल संकेत दिखाए। किसमें? अर्बनाइजेशन, यानी कि शहरीकरण ज़्यादा बढ़िया होता पाकिस्तान में या इंडिया में? तो जो शहरीकरण था वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुआ था रदर देन इंडिया। वन चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना वॉज अडॉप्टेड इन विच ईयर, यानी कि चीन के किस वर्ष में एक बच्चे की नीति अपनाई थी? तो 1979 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज डिटरमाइंड एट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का एक दिन डैश पर निर्धारित की जाती है। किस पर निर्धारित की जाती है? $3.20 पे, $3.20 पे निर्धारित की जाती है। डैश है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना है, चाइना में है या इंडिया में है? तो बेसिकली इंडिया में ही है। रेफर्स टू डैश रेफर टू अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिवली फार्मिंग, एक सामूहिक खेती की एक प्रणाली को संदर्भित करता है। कम्यून सिस्टम या कम्युनिटी सिस्टम? कौन सा सिस्टम एक कलेक्टिव फार्मिंग को संबोधित करता है? तो कम्यून सिस्टम जो है वो संबोधित करता है। द रिलेटिव सक्सेस ऑफ चाइना इज क्रेडिट टू डैश स्टेबिलिटी इन चाइना, चाइना की सापेक्षा सफलता का श्रेय चीन में डैश स्थिरता को दिया जाता है। सोशल या पॉलिटिकल? सोशल या पॉलिटिकल? तो किसको दिया जाता है? पॉलिटिकल स्थिरता को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान, ट्रू और फॉल्स? ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कैंपेन था वो किसके द्वारा चलाया गया था? पाकिस्तान में चला गया था, इंडिया में चला गया था या चाइना में चला गया था? तो पाकिस्तान में चला गया था, नहीं चलाया गया था। कहाँ चला गया था? चाइना में चला गया था। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ऑल थ्री कंट्री इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान रिलाई ऑन पब्लिक सेक्टर एज देयर कोर सेक्टर फॉर द इकोनॉमी, यानी कि तीनों देश चाहे चीन, भारत, पाकिस्तान सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र के रूप में महसूस करते हैं या नहीं करते हैं? तो करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। बात करते हैं आगे। GLF इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्क्स, जो GLF थी वो मार्क्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। किसके द्वारा? मार्क्स के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी या नहीं की गई थी? तो नहीं की गई थी। किसके द्वारा? माओ जेडोंग के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है? विद अ सिग्निफिकेंट जंप इन द ग्रोथ ऑफ GDP, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ हैज़ फेल्ड टू शो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन चाइना। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से महत्वपूर्ण उछाल के साथ विकास की संरचना चीन में संरचनात्मक परिवर्तन दिखाने में विफल रही या नहीं रही? ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। कंट्री फ्रॉम बायलैटरल रिलेशन टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि देश आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए द्विपक्षीय संबंध बनाते हैं? तो बिल्कुल बनाते हैं। इसका आंसर ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया ड्यू टू फास्टर इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी, भारत में सेवा क्षेत्र का विस्तार वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ तेजी से एकीकरण के कारण हुआ था? तो बिल्कुल हुआ था। तो इसका आंसर हो गया ट्रू हो गया। इन चाइना कम्यून सिस्टम वॉज रिलेटेड टू इंडस्ट्री, चाइना में जो कम्यून सिस्टम है वो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है? तो नहीं, किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन पाकिस्तान वॉज डिफरेंट फ्रॉम दोज अंडरटेकन इन इंडिया, तो इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लिया गया था पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था एक कम्प्लीटली डिफरेंट था क्या? तो था या नहीं था? नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम था। तो यहाँ पे फॉल्स होगा, यहाँ पे F फॉल्स होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 30। इन टर्म ऑफ सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू GDP, चाइना इज रिलाइंग मोर ऑन सेकेंडरी सेक्टर दैट इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान के संदर्भ में चीन
भारत और पाकिस्तान की तुलना में द्वितीय क्षेत्र पर अधिक भरोसा करता था, ट्रू या फॉल्स? तो करता था, बिल्कुल करता था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। सो पाकिस्तान ग्रोथ रेट डिटेरॉयड ड्यू टू एक्सेस डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस, यानी कि रेमिटेंस पर आधारित निर्भरता के कारण पाकिस्तान की विकास दर में गिरावट आई थी या नहीं आई थी? तो इसको आप लोग खुद क्वेश्चन का आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर आप लोग करिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसका आंसर ऊपर पिन कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।